तो जैसा कि आप लोग को पहले से पता है, आप लोग बहुत लोग सारे जितने भी कैंडिडेट हैं जान चुके हैं और मोस्ट ऑफ कैंडिडेट खुश हो चुके हैं इस ऑर्डर से कि अब उनका जो चयन है वह बिल्कुल मेरिट पर ही होने वाला है। एग्ज़ाम यानी लिखित एग्ज़ाम पे, लिखित परीक्षाओं पर उनका बहाली जो होना था वह नहीं होने वाला है। तो उन लोगों के जो 38,000 कैंडिडेट जो सीधा सीधा छँट गए थे, अपने मिनिमम मार्क्स को भी नहीं प्राप्त किए थे, वह लोगों को बहुत बड़ा राहत मिल गया है। अब उनमें से बहुत ऐसे होंगे जिनको कुछ आता जाता नहीं है, बट उनका नंबर 90% 95% होगा, ये हकीकत मैं बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि कैसे नंबर मिलता है, क्या नंबर मिलता है, सबको पता है, ठीक है ना? तो इस हिसाब से जो एकेडमिक पढ़ाई किए हैं एएनएम का, और उनको 90-95% आसानी से बिहार में आ जाता है, आया भी होगा, समझ गए? तो उन लोग खुश हैं। अब ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, यह आपके अथॉरिटी है जो मैं आपको बताऊँगा। एएनएम बहाली पर आया पटना हाई कोर्ट का फैसला, लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं होगी नियुक्ति। आपको जैसा कि पहले पता है कि फर्स्ट में जो नियमावली आई थी वह 2018 के नियमावली थी, जिसमें मेरिट पर आधारित बहाली दिया गया था बिना एग्जाम के। बट साल भरों के बाद चेंज करके बताया गया कि नहीं एग्जाम होंगे, जिसके विरोध में बहुत सारे कैंडिडेट जो है हाई कोर्ट चली गई थी। पटना हाई कोर्ट ने सरकार के नई नियमावली से एएनएम के पदों पर भर्ती करने के फैसले को रद्द कर दिया है। अदालत ने पुरानी नियमावली के आधार पर ही बहाली करने का आदेश दिया है। स्पष्ट रूप से यह हिंदुस्तान पोर्टल न्यूज का अपडेट है, मेरा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ। यह हिंदुस्तान पोर्टल न्यूज पर छपा है, आराम से देख सकते हैं आप लोग जाकर भी। तो सीधा सीधा यहाँ पे आप जो भी लोग हैं उनको बहुत बड़ा राहत मिल गया है, और मैं आगे बताऊँगा कि यह सब कैसे संभव हुआ है। चलिए देखते हैं। तो उन लोगों को बहुत बड़ा जो है अच्छा है, जो पटना हाई कोर्ट ने 10,709 बहाली के पर फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने लिखित परीक्षा के आधार पर एएनएम की बहाली करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने अंकों के आधार पर इन पदों पर नियुक्ति करने का आदेश दिया है। जस्टिस मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने शुक्रवार को अपने 69 पन्ने के आदेश में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के 19 सितंबर 2023 के नोटिस को निरस्त कर दिया है, ठीक है, जिसमें ये कहा गया था कि एग्जाम होंगे दोबारा से। हाई कोर्ट ने कहा कि एएनएम की बहाली बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम कैडर नियमावली 2018 के नियम 7 के तहत ही होगी, मीन्स मेरिट वाले के तहत ही होगी। तो अब देखा जाए तो जिनके पास ज़्यादा मार्क्स हैं अब उनको सीधा सीधा होगा। अब 80% वाले अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे कि हमें जॉब हो ही जाएगा, समझ गए? तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। स्पष्ट रूप से यहाँ पे देख लीजिए, हिंदुस्तान पोर्टल न्यूज में छपा है कि पूर्व में हाई कोर्ट के आदेश के बाद एएनएम के इतना पद पर बहाली के लिए सरकार ने विज्ञापन संख्या इतना प्रकाशित किया था। एएनएम नियमावली 2018 के आधार पर चयन की प्रक्रिया शुरू की गई, जो कि आप लोग को पता है कि जो 2022 में बहाली आया था तो वह पहले 2018 के नियमावली पर ही था, ठीक है। इसी बीच राज्य सरकार ने नियमावली में संशोधन कर लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली कराने का नोटिस जारी किया, ठीक है, ये सब पता है। इस नोटिस की वैधता को हाई कोर्ट में अर्चना कुमारी एवं अन्य की ओर से रीट याचिका दायर कर चुनौती दी गई। कोर्ट ने सभी रीट याचिकाओं पर एक एक साथ सुनवाई की। आवेदिकाओं की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार ने कोर्ट को बताया कि बिहार में इतना एएनएम की बहाली के लिए साल 2022 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इसके अनुसार एएनएम कोर्स परीक्षा के लिए 60 अंक, हायर कोर्स के लिए 15 अंक और राज्य के सरकारी अस्पताल में कार्य के एवज में प्रत्येक वर्ष के 5 अंक निर्धारित किया गया था। तो ये इस पर पहले बहाली होना था, बट आगे क्या किया गया देख लीजिए। बट ये कहा गया कि मगर राज्य सरकार ने बहाली नियम को समाप्त कर नया नियम जोड़ दिया। इसके अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 60 अंक, हायर कोर्स के लिए 15 अंक और राज्य के सरकारी अस्पताल में कार्य करने के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक निर्धारित कर दिया गया। लिखित परीक्षा कराने की जिम्मेदारी बिहार तकनीकी सेवा आयोग को दी गई। नए नियम को 1 जून 2023 से लागू किया गया। कोर्ट ने सभी पक्षों को दलील सुनने के बाद एएनएम की बहाली पुरानी नियमावली 2018 के नियम 7 के तहत पूर्ण करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद अब अंकों के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी। यानी जितना भी सरकार के जितना भी आपके जितना भी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में पैसा लगा, जितना भी कुछ हुआ सब के सब पानी में गया। आखिर हुआ वही जो फर्स्ट में जो है आपको दिया गया था, समझ गए बातों को। तो ये सारा चीज़ सरकार के समझ से परे रहता है। जब सरकार इस चीज़ को समझती है कि ये चीज़ हम गलत कर रहे हैं, फिर भी वो वही काम करती है जिससे समय और ज़्यादा आगे चला जाए। अभी तक
स्टूडेंट का ज्वाइनिंग हो गया रहता, जो दोबारा फॉर्म भराया, साल भर हो चुका उसको भी फॉर्म भराए हुए, बहुत लोग अपना 2-4 महीना का सैलरी भी उठा लिए रहते। तो इतना दिन लेट खींचने का पता नहीं क्या मतलब बना। देखिए, अब आप लोग को तो जो भी लोग हैं जिनका मार्क्स बढ़िया-बढ़िया है 90% 95%, उन लोग तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होंगे। बाकी जो लोग को मार्क्स नहीं है लेकिन जो पढ़ने में बढ़िया थे, उन लोग को तो दुखी होगा ही होगा। बाकी चलिए आगे बताएँगे कि अगर मार्क्स बेसिस पर आके मेरिट अब बनता है, तो चूँकि अब एप्लीकेशन नंबर बढ़ चुके हैं, तो इस एवज़ में आपके कितने मार्क्स एएनएम में है, बिना फ्रेशर के, तो आप सुरक्षित हैं, हम बताएँगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।